हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल आपके स्टार्ट होने जा रहे हैं। काफ़ी कम समय बचा है और अभी देखिए कुछ पॉइंट्स इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करेंगे। एसएससी कांस्टेबल जीडी हो या दूसरी फोर्सेस के आपकी मेडिकल हों, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके साथ आप भर्ती नहीं हो सकते, यानी कि जो क्लियर कट अनफिट है। पहले से यदि आपको जानकारी होती है, समय रहते आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब मेडिकल नज़दीक आ गया है, अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा और क्या री मेडिकल मिलेगा तो उसमें कितना समय मिलेगा, या डायरेक्ट अनफिट होगा, टेम्प्रेरी अनफिट क्या है, परमानेंट अनफिट क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि टेम्प्रेरी अनफिट सिर्फ एक ही पॉइंट होता है, वो है प्रेगनेंसी। जो बहनें प्रेगनेंसी का एक निश्चित ड्यूरेशन है उसमें वो हैं तो उनको टेम्प्रेरी अनफिट किया जाता है, और प्रेगनेंसी ओवर होने के बाद उनको मौका दिया जाता है, उनका मेडिकल होता है। या पीटी पीएसटी में भी यदि प्रेगनेंसी पाई जाती है तो भी उनको उस समय पीटी पीएसटी नहीं होती। जैसा कि आप रिज़ल्ट्स भी आपने देखा एसएससी जीडी का, जिसमें कुछ प्रेग्नेंट बहनें जो हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनकी पीटी पीएसटी इस वजह से नहीं हुई, और उसमें से जो अभी मेरिट में आ रही हैं उनका पीटी पीएसटी आगे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम दिखाते हैं आपको। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए क्या है प्रॉब्लम है यहाँ पर ये पॉलीडेक्टाइल, ये जो है ये प्रॉब्लम है, और इसका बहुत नॉर्मल सा इलाज है कि सर्जरी करके इसको हटा दिया जाए और ये घाव पूरी तरीके से भर जाता है तो ये फिट हो जाता है। लेकिन अब ये कैंडिडेट, अब इनका मेडिकल किस डेट को आता है, कितने दिन बचे हुए हैं, एडमिट कार्ड्स आपके आने वाले हैं, तो अब क्या होगा। यदि ताज़ा घाव के साथ यदि ये जाते हैं तो उसमें इनके प्रॉब्लम हो सकती है। री मेडिकल कितना मिलेगा, तो री मेडिकल तो देखिए एक दिन का समय मिलेगा। क्या एक दिन में इसको हटाया जा सकता है? जाहिर सी बात है इसको एक दिन में नहीं हटाया जा सकता। तो ऐसा कोई पॉइंट आपका होता है तो पहले से, यानी कि फॉर्म फिल करने के साथ ही ये सब तैयारियां हो जानी चाहिए। चलिए दूसरा आपको दिखाते हैं आगे पॉइंट, कैरिंग एंगल। अब ये हमारे साथी जानना चाह रहे थे कि क्या मेरा कैरिंग एंगल है, तो कैरिंग एंगल एक्चुअली होता क्या है उसको डिस्कस करें हम यहाँ पे। तो देखिए कैरिंग एंगल होता है कि ये आपका जो दोनों बोन का जो एंगल बनता है ये कैरिंग एंगल होता है। अब ये कितने डिग्री तक फिट है, तो ये मेल कैंडिडेट्स में 15 डिग्री तक, फीमेल कैंडिडेट्स में 20 डिग्री तक फिट है ये। यदि इससे कम आपका एंगल है तो आप बिल्कुल फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेल कैंडिडेट्स में ये एंगल 20 डिग्री तक फिट किया जा सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, यदि आपका एल्बो जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आपका एल्बो जॉइंट का प्रॉब्लम एक ही है कि आपका एल्बो पूरी तरीके से मूव करता हो, आपका एल्बो का हाइपर एक्सटेंशन नहीं होता हो। तो हम आपको यही एडवाइस करना चाहेंगे कि यदि आपका एंगल 20 तक है तो आप इस वहम में ना रहें कि मेडिकल गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि 20 डिग्री तक फिट हो जाता है। 20 डिग्री तक नहीं, 16 डिग्री के भी 2018 की भर्ती में कैंडिडेट्स अनफिट हुए। बाद में रिट पिटिशंस भी फाइल हुई उस पर, और उन रिट पिटिशंस का भी एक्चुअली कोई सॉल्यूशन नहीं बन पाया कि ये मेडिकल अफसर का ये विवेकाधिकार है कि वो कि आपके एल्बो जॉइंट को किस तरीके से वो देखते हैं, हाइपर एक्सटेंशन है, कितने डिग्री का हाइपर एक्सटेंशन है। तो बेहतर यही होगा कि आपका एंगल जो है वो 15 डिग्री तक रहे मेल कैंडिडेट्स का, और फीमेल का 20 डिग्री तक रहे। और यदि आपका एंगल ज़्यादा है, 20 से भी ऊपर है, 25 डिग्री तक है, 20, 22, 23 जितना भी होता है, तो आप इस रास्ते को छोड़कर, या तो आप देखिए उसको एक्सरसाइज करें, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करें, आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना होगा, आप उसको ठीक कर लें। और नहीं ठीक होता है तो उसमें फिर अनफिट होना तय है, उसका कोई सॉल्यूशन दूसरा नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आपको क्या कमी नज़र आ रही है। इसमें फर्स्ट इंस्टेंस देखने में आपको कोई कमी नज़र नहीं आएगी। जन्मजात एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5 और 6। अब इसका क्या इलाज हो सकता है? अब इसका देखिए समय रहते इसका इलाज हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा जो है इसको हटा दिया जाए,
लेकिन अब क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, अभी तो मेडिकल आने वाले हैं तो ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल है। ऐसे पिक्स हमारे पास भी आते हैं, कैंडिडेट्स भी आते हैं मेडिकल के लिए। तो जब इस तरह का पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है तो बड़ा निराशाजनक स्थिति हो जाती है कैंडिडेट को लिए भी और हमारे लिए भी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वही पिक है जो आपको पहले दिखाया, ये पॉलीडेक्टाइल यानी 6th भी होता है, 7th भी होता है, लेकिन 6 जो है वो कॉमन जो है वो 6 होता है। अब कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको ये बहुत छोटा सा होता है यहाँ पे, कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये थंब जो है ये डबल होता है, तो उसको सर्जरी करवा के समय रहते रिमूव करवा लिया जाए और वूंड आपका पूरी तरीके से फिलअप हो जाए, हील्ड अप वूंड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये गले पे टैटू बनवा लिया, तो टैटू कहीं भी है आपको उसको रिमूव करवा लें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक दिन का समय मिलेगा। अब उसमें आप नियम कानून की बात करते हैं कि धार्मिक टैटू मान्य है, ऐसा है वैसा है, उसको कोई सुनवाई नहीं होगी और आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो बेहतर यही है कि टैटू समय रहते रिमूव करवा लिया जाए। अब ये टैटू कैसे रिमूव होगा, ये तो लेज़र से ही होगा, और लेज़र में भी अच्छी क्वालिटी का जो लेज़र मशीन है उससे आप रिमूव करवाएं। आप टैटू शॉप वाले से आप रिमूव करवाते हैं, वो आपको एक सिटिंग का अकॉर्डिंग आपको पैसा बताते हैं कि पहले आपको कहेंगे 3 सिटिंग में हो जाएगा, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 सिटिंग तक भी कैंडिडेट्स करवा लिए, अभी तक भी वो टैटू उनके वैसे ही हैं। उसके बाद उनको क्या होता है कि या तो सर्जरी करवानी होती है या फिर उनको किसी अच्छा टैटू जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो डॉक्टर जो रिमूव करते हैं, अच्छी मशीनरी जो है उनकी, जो एक सिटिंग में 2 सिटिंग में रिमूव कर देते हैं, उनके पास फिर जाना पड़ता है, यानी कि डबल खर्चा उनका हो जाता है। तो आपका भी टैटू है तो टैटू शॉप पर जाने की बजाय आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से आप संपर्क करें। हमारे यहाँ पर भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो जनरली एक सिटिंग में उसको ख़त्म कर देते हैं या एक ही दिन में 2 सिटिंग कर देते हैं। और काफ़ी कैंडिडेट्स चाहे वो CPO सब इंस्पेक्टर के हों या ITBP ट्रेड्समैन हो, CISF हो, अभी तक टैटू नई गाइडलाइन के बाद में टैटू रिमूव करवा के हमारे पास फिट हुए हैं, और 1 या 2 सीटिंग में, मैक्सिमम 2 सीटिंग, तीसरे सीटिंग की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और 2 सीटिंग भी एक ही दिन में 2 सीटिंग हो गई। आप मॉर्निंग में आप आ जाते हैं तो आपको इवनिंग तक 2 सीटिंग करके क्लियर हो जाता है। 7 से 10 दिन में आपका टैटू बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं फिंगर देख रहे हैं थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इस तरह का टेढ़ा फिंगर जो होता है वो जनरली फिट हो जाता है। ये बाई बर्थ भी हो सकता है और ये चोट वगैरह की वजह से भी हो सकता है। वेरिकोज वेन, क्या सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज होती हैं? सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। अब ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने डॉपलर टेस्ट करवा लिया, डॉपलर इनका नॉर्मल आया है, डॉपलर टेस्ट नॉर्मल रिपोर्ट है, डॉपलर टेस्ट आप साथ लेकर जा सकते हैं, आप वो भी दिखा सकते हैं। और जनरली यदि आपको वेरिकोज वेन का पॉइंट बनता है तो आपको बिना डॉपलर टेस्ट किए आपको अनफिट नहीं किया जा सकता। ये रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन में ये बात लिखी हुई है। और बिना डॉपलर टेस्ट के किसी कैंडिडेट को अनफिट किया था 2018 की भर्ती में कुछ कैंडिडेट्स को। वो लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को अप्रोच किए, रिट पिटीशंस फाइल हुई, रिट पिटीशन अलाउ हुई और ऑर्डर हुआ कि डॉपलर टेस्ट किया जाए। डॉपलर टेस्ट हुआ और डॉपलर टेस्ट नॉर्मल आया, वो कैंडिडेट फिट हो गए, यूनिफॉर्म मिल गई। तो सभी दिखने वाली नस वेरिकोज वेन नहीं होती हैं। यदि आपको नस दिखाई देती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। टैटू की सर्जरी करवा लिया, लेकिन देखिए टैटू की सर्जरी और जो लेज़र ट्रीटमेंट है उसमें एक फ़र्क ये है कि लेज़र ट्रीटमेंट सेफ़ है। कि सर्जरी में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि स्टिचेज जो हैं ये यहाँ से खुल जाते हैं स्टिचेज, और ये यहाँ बन जाता है किलोइड। ये किलोइड बन जाता है। टैटूज तो आपने हटवा लिया, लेकिन किलोइड की वजह से आपको प्रॉब्लम हो गई, किलोइड की वजह से कैंडिडेट अनफिट हो गए, टैटू हटाने का भी पैसा लग गया और अनफिट भी हो गए। तो बेहतर जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर रहता है। हाँ, कुछ टैटू इस तरह के बने होते हैं कि उनका सर्जरी ही करवाना होता है, कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी ऐसा मशीनरी है कि वो आपका टैटू एक दिन में आपका टैटू क्लियर कर सकती है और उसके बाद 7 दिन में
7 से मैक्सिमम 10 दिन कंप्लीट टैटू जो है वो आपका पूरा साफ़ हो जाता है और टैटू हटाने के बाद जो मार्क बचता है वो फिट हो जाता है, उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए विटिलिगो। अब विटिलिगो एक ऐसा पॉइंट है कि विटिलिगो के बारे में मैं जैसा पहले हमने वीडियोस में बताया कि विटिलिगो छोटे यदि आपके स्पॉट्स हैं तो आप उस पर मेकअप कर सकते हैं, पेंट उस पर लगा सकते हैं, लेकिन बड़े स्पॉट हैं तो वो डिटेक्ट हो जाता है और वहाँ पर आप फिट नहीं हो पाते हैं और आपका पैसा भी लग जाता है, आप फिट भी नहीं हो पाए। तो छोटे स्पॉट हैं तो वो कारगर है पेंट वाला जो टेक्निक है, लेकिन बड़े स्पॉट पर वो कारगर नहीं है। आपने हो सकता है कि पहले के हमारे वीडियोस में देखा होगा, ये क्या वेरिकोज वेन है, तो ये वेरिकोज वेन हो सकती है। देखने में सभी दिखने वाली नसें वेरिकोज नहीं होती हैं। इसके अलावा वेरिकोज के साथ साथ देखिए इनका ये जो है ये भी प्रॉब्लम है, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। इसको एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। नॉकनी, कैरिंग एंगल, जो स्कॉलियोसिस के जो पॉइंट्स हैं, जो ऑर्थो से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, फ्लैट फुट है, हैमर टो है, इनको आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। इनको आप एक्सरसाइज से आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं इसका एक्सरसाइज बता दो। इसका भी आता है, स्टॉकिंग्स आता है, फिजियोथेरेपिस्ट चेक करते हैं, उसके बाद आपको स्टॉकिंग बता देते हैं कि। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखनी है कि यदि आपको वेरिकोज वेन डिटेक्ट भी हो गया और उसमें आ गया, डॉपलर टेस्ट में भी यदि वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो गई, तो एक गलती आपको नहीं करनी है कि इसका सर्जरी नहीं करवाना है। यदि आप सर्जरी करवा लिए इसका, तो आप अनफिट हो जाएंगे। क्लियर कट लिखा हुआ है मेडिकल गाइडलाइन में, वेरिकोज वेन का सर्जरी फिट नहीं है। फ्लैट फुट, अब फ्लैट फुट का क्या है, एक्सरसाइज से फ्लैट फुट ठीक हो जाता है। अब कितने समय तक करनी होती है, आप लोग हमारे पास भी आते हैं, फिर बाद में मैसेज करते हैं कैंडिडेट्स, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कितने समय तक करूँ। जब तक आपका मेडिकल होता है तब तक आप एक्सरसाइज करते रहें। इसके अलावा इसके स्प्लिंट्स भी आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये DNS का सर्जरी किया गया है। DNS का सर्जरी कितने दिन पुराना फिट है, 30 डेज़ पुराना DNS का सर्जरी फिट है। आप पेपर्स लेकर जाते हैं, आप सर्जरी करवाने के बाद बिल्कुल फिट हो जाएगा और 10 से 15 दिन में DNS का सर्जरी जो है वो उसका पता भी नहीं चलता, डिटेक्ट नहीं होता। आप यदि डिक्लेरेशन फॉर्म में नो भी कर देते हैं तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। और माइल्ड DNS है तो माइल्ड DNS फिट हो जाता है। ब्राकीमेटाटार्सिया, यहाँ पर क्या आपको नज़र आया, ये देखिए थर्ड टो जो है वो सेकंड टो के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो अब ये ऊपर जो चढ़ा हुआ है इसको आप एक्सरसाइज करके, इसको दबा के इसको आप ठीक कर सकते हैं। ये किसी फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक CISF ट्रेड्समैन के कैंडिडेट थे, इनका सिर्फ ये एक ही पॉइंट था, ये जो कट लगा हुआ है इसकी वजह से इनको रीमेडिकल मिला और रीमेडिकल में भी ये अनफिट हो गए सिर्फ इस कट की वजह से। अब इस कट का क्या इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज एक ही है, मेडिकल अफसर किस तरीके से इसको देखते हैं। तो ये वजह क्या हुई इसकी कि राइट हैंड है। यदि यही प्रॉब्लम लेफ़्ट हैंड में होता तो बिल्कुल फिट हो जाते। ये कैंडिडेट अनफिट हो गए, बड़ा अफसोस हमें भी हुआ कि एक छोटे से पॉइंट की वजह से इनको आउट होना पड़ा। बहुत सारे हमारे साथियों को ये स्ट्रैच मार्क्स होते हैं, तो जो कमर पे होते हैं या ये कंधे के ऊपर या थाइज़ पे। इसकी वजह क्या होती है कि आप या तो वेट आपका बढ़ा हो या घटा हो या आपकी हाइट एकदम सही शूटअप हो गई हो, तो इस तरह के जो स्ट्रैच मार्क्स हैं वो यदि आपको भी है तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फिट हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं होगी स्ट्रैच मार्क्स से। नॉकनी, ये देखिए पूरी तरीके से पैक हो रखा है और उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि गैप कितना है। यहाँ पर 2 फिंगर का गैप होना चाहिए, यहाँ पे 3 का गैप होना चाहिए, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वो कैंडिडेट फिट हैं। अब इसको क्या किया जा सकता है, इसको एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ हार्ड स्टफ यहाँ पे रखा जाए और नीचे से इसको टाइट किया जाए इसको। लेकिन ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन में नहीं हो पाता है, इसके लिए कुछ समय देना होता है। लेकिन ये एक्सरसाइज से ये ठीक हो जाता है। अब आप इंतज़ार करते रहते हैं,
अभी आपको ये प्रॉब्लम है, 10 दिन बाद में हो सकता है आपका मेडिकल आ जाए, तो क्लियर कट अनफिट है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है। बर्थमार्क के बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा कि बर्थमार्क का, तो बर्थमार्क फिट है। बर्थमार्क के बारे में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें एक कैंडिडेट को बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक भर्ती में अनफिट किया गया था बर्थमार्क में। और जनरली क्या होता है कि हाई कोर्ट्स को आप अप्रोच करते हैं, रिट पिटीशन अलाउ हो जाती है, तो उसमें री मेडिकल मिलिट्री हॉस्पिटल में या कमांड हॉस्पिटल में या बेस हॉस्पिटल में री मेडिकल करने का ऑर्डर किया जाता है, स्पेशलिस्ट बोर्ड का गठन करने का ऑर्डर होता है। लेकिन बर्थमार्क में पहली बार हमने देखा कि डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि बर्थमार्क किसी प्रकार का मिलिट्री ड्यूटी में, किसी प्रकार का कॉम्बैट ड्यूटी में बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, इस कैंडिडेट को फिट घोषित किया जाए, और डायरेक्ट फिट घोषित किया गया। तो बर्थमार्क यदि आपको है किसी प्रकार का, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर अवेलेबल है। यदि आप कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवा के देखना चाहते हैं, आप अपना जिस तरीके से आप रिटन एग्ज़ाम के आप मॉक टेस्ट देते हैं, वैसा ही आप मॉक टेस्ट आप मेडिकल का करना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर पर आप आ सकते हैं। सीकर राजस्थान में हमारा सेंटर है। ये नंबर हमारा दिया हुआ है। प्रायर अपॉइंटमेंट ज़रूरी है। बिना अपॉइंटमेंट के देखिए आप डायरेक्ट आते हैं तो हम हो सकता है आपको एंटरटेन ना कर सकें। अब स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो देखिए, आई स्पेशलिस्ट आपका आँखों की जांच करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके कान की जांच प्लस आपके कान की सफाई भी साथ में की जाती है, और एमडी फिजिशियन जो है वो आपका कंप्लीट चेकअप, फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा आपको एक्सरसाइज, यदि आपको किसी प्रकार का नॉकनी, कैरिंग एंगल, इस तरह का आपको पॉइंट बनता है तो वो भी सर्विस अवेलेबल है। इसके अलावा टैटू रिमूवल के लिए स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जो बहुत अच्छी मशीनें हैं उनके पास में, और टैटू आप मॉर्निंग में आप आते हैं तो 2 सिटिंग आपकी शाम तक कर दी जाती हैं, यानी 7 से 10 दिन में वो टैटू जो है वो आपका कंप्लीट साफ हो जाता है। उसके बाद उसका निशान बचता है, और निशान जो है वो टैटू रिमूव का निशान फिट हो जाता है। कई बार ये होता है कि आपका ताज़ा रिमूवल है तो आपको पॉइंट बन जाता है, लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट उसको चेक करते हैं और वो री मेडिकल। अब री मेडिकल के लिए फिर एक प्रश्न उठता है कि री मेडिकल 2018 की भर्ती में तो 3 महीने का समय दिया था, 15 दिन अपील करने का समय दिया था, ये दिया था, वो दिया था, बड़े आर्ग्यूमेंट कैंडिडेट्स करते हैं। लेकिन इस बार आपको फिर बता दें कि 30 मई 2021 से मेडिकल गाइडलाइन में संशोधन हो चुका है। री मेडिकल के लिए आपको सिर्फ 24 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि आज आपका मेडिकल है और आप अनफिट हो गए तो कल आपको मॉर्निंग में फिर आपको बुला लिया जाता है, यानी 24 घंटा भी नहीं मिलता है, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपका री मेडिकल शुरू हो जाता है, ये कह सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप आप करवा के देखना चाहते हैं तो ये नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team. Eye specialist, MD physician. End specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।